दोस्तों, मैं काशीपुर से मनोज राय, ईशान टाइम्स से। आज मैं काशीपुर के उस शख्सियत से आप लोग को मिलवाऊंगा जो एक वीडियो एनजीओ चलाती है, महिला बाल किशोर जन जागृति समिति। और ये महिलाओं के उत्थान, उनके उत्पीड़न और जो नशे के आदि बच्चे हो चुके हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए लोग निरंतर प्रयासरत हैं। इसीलिए इस महीने उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड की महान वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान से इनको सम्मानित किया है। अब मैं आपसे मुखातिब कराता हूं चंद सवालों के साथ। श्रीमती ज्योति अरोड़ा उप्रेती जी से, जो इस समिति की अध्यक्षा हैं। अब आप इनसे मुखातिब होइए। मैडम, पहले तो मैं जानना चाहूँगा और ये समाज जानना चाहेगा आपसे कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है और शिक्षा के बाद आपने जो ये सामाजिक कार्य शुरू किया है एनजीओ के माध्यम से, जिसकी आप अध्यक्षा हैं, ये सीख आपको कहाँ से मिली? ये आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ कि इस क्षेत्र में काम किया जाए? सबसे पहले तो मैं पहाड़ से हूँ। सबसे पहले तो मैं रानीखेत का मेरा जन्म है। मेरे पापा आर्मी से जुड़े हुए थे और बचपन से ही मैंने ऐसी पापा को समाज की सेवा करते हुए देखा, तो मेरा भी मन बचपन से ऐसा था कि मैं जैसे जैसे बड़ी हुई और समाज के लिए मेरी भी भावनाएं बढ़ती गई कि मैं समाज में बढ़ चढ़ के आगे काम करती रहूं। फिर मेरी शादी काशीपुर में एक खत्री परिवार में हो गई, जिसमें मैंने देखा कि महिलाओं की जो स्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय होती है। पंजाबी फैमिली में चाहे कहीं भी ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा हमेशा पैदा होती थी कि मैं महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ काम करूं। तो उसी से मैं एक साल जब मैं विधिक से PLV पैरालीगल वॉलंटियर के चुनी गई, तो मैं जगह जगह गांव में जाके मैंने कानूनी सलाह दी कि महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, शिक्षा को लेकर अधिकार। तो उस टाइम पे मैं ऐसी जगह जब पहुंची कि ऐसे गांव में जहां पे महिलाओं की ऐसी स्थिति मुझे देखने को मिली कि उन्हें ये भी नहीं पता कि हम महिलाएं और हमारा क्या अधिकार है और हमारा किस तरह से शोषण हो रहा है और किस तरह से हम उससे लड़े। ये चीज देख के मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं इन महिलाओं को किस तरह से यहाँ से निकाल के और किस तरह से इनको किसी रोजगार से जोड़ के या इनके अधिकारों से को बता के इनको एक समाज में इनके जगह बनाऊं। तो ये सोच के मैंने अपनी एक संस्था का गठन किया, जिसमें हम लोग 7 लोग ने अपनी एक संस्था का गठन किया। उस संस्था के जब हमने गठन किया तो धीरे धीरे हमारे साथ एक के बाद एक महिलाएं जुड़ती रही। तो जब महिलाएं हमारे साथ जुड़ते रही और गांव में जाके हम लोग जागरूक करने लगे, तो कुछ घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं ऐसी थी जो बहुत ज्यादा दुखी थी, जिनको न्याय नहीं मिलता था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम महिलाएं हैं और वो हमेशा अपने सास ससुर या किसी ना किसी चीज से, पति से हमेशा मतलब लड़ झगड़ के अपने आप को बता नहीं पा रही थी कि किस तरह से मैं निकल पाऊं। तो मैंने जब उनसे मिली, उनसे बात करी, तो विधि के माध्यम से कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्हें हम लोगों ने फ्री वकील दिया, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उन्हें फ्री वकील मिलता है। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि महिलाएं अपने अगर उनके यहाँ पैसा नहीं होता तो वो आगे भी नहीं आती है और बता भी नहीं पाती है कि हम लोग क्या है परेशान है। तो फिर जब महिलाओं को कानूनी तरह से न्याय मिलने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं 1 या 2 या 3 महिलाओं के न्याय दिला सकती हूँ तो मैं औरों को। फिर मेरे सामने एक बाल विवाह ऐसा है जिसमें छोटी लड़की की शादी माँ बाप ने पैसों के खातिर दूसरी जगह जो बाहर से लोग आए थे उन्हें बेच दिया था। जब मुझे खबर मिली तो मैं वहाँ गई, मैंने लड़की से बात करी। वो लड़की भाग के आई थी और मुझे किसी ने बताया कि लड़की ऐसी है, इसकी इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई थी और ये भाग के आई हुई है। जब मिलके मैंने उससे बात करी तो बहुत गहरी सहमति थी कि मेरे साथ शोषण हुआ, मेरी मम्मी लोगों ने मेरी शादी ऐसे कर दिया, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने उसका सपोर्ट करके उसे न्याय दिलाया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ऐसे ही मेरे सामने एक लड़की और है जिसका शोषण हो रहा था,
यौन शोषण हो रहा था और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था, उसके मम्मी पापा नहीं थे, तो उसके खिलाफ भी मैं आगे बढ़ चढ़ के आगे आई और उसको मैंने न्याय दिलाया। ऐसे ही मेरे बाल मजदूर बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं उस क्षेत्र में भी जाके बच्चों को बाल मजदूर से निकाल के शिक्षा से जोड़ा, क्योंकि हमें पता है बच्चा जब मजदूरी कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वो मजदूरी कर रहा है, लेकिन और वो शिक्षा से वंचित है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने इस चीज को लेकर काम करा। धीरे धीरे फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब समाज जब इतनी कुरीतियों से नशे पे पड़ रहा है तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इसमें और महिलाओं को जोड़ के आगे समाज में बढ़ चढ़ के लोगों को आपस में जोड़ के इन चीजों को समाप्त किया जाए। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो महिलाएं जिनको आप जन जागृति के माध्यम से जागृत कर रही हैं, इनको रोजगार का भी आप साधन मुहैया कराती हैं, ऐसा सुना जाता है। जी जी जी, हम अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ ऐसी जुड़ी हुई थी जिनके घर में खाने की दिक्कत है। एक दिन का खाना हम लोग दे देंगे, 2 दिन का दे देंगे, लेकिन उनकी जो मेन स्थिति है उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें रोजगार देना पड़ेगा। तो रोजगार को लेके हमने अपनी ही संस्था में 20 मशीनें लगाई है। उस मशीन के माध्यम से हम लोग महिलाओं को, उन महिलाओं को यहीं बुला के इस लॉकडाउन में मास्क वगैरह सिलवाते हैं, जिनको हम कंपनियों में हो गया या समाज में ऐसी जगह पे जिनको मास्क की जरूरत होती है। मैं ये देखना चाहूंगा कि जो आप 20 मशीनों पे काम करवाती है, मैं जरा आपका वर्कशॉप देखना चाहूंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ये हमारी मशीनें पूरी लगी हुई है और ये हमारी महिलाएं की तरह यहीं बैठ के महिलाएं अपना रोजगार करती हैं। अच्छा, ये वो स्थान है जहाँ पे ज्योति जी अपने महिलाओं को रोजगार सिलाई कढ़ाई के माध्यम से दिलवाती हैं और बच्चों को मजदूरी से रोकने का भी काम करती हैं, उनको शिक्षा देने का काम करती हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं ज्योति जी। ज्योति जी, अभी एक चीज क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों काशीपुर में एक ललिता बघेल नाम की महिला, जिसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है, बल्कि तलाक नहीं दिया, सीधे घर से निकाल दिया है देहरादून से, और वो 2 दिनों तक रोड पे बैठ के धरना देती रही। मेरे ख्याल से अभी तक काशीपुर का कोई भी एनजीओ उन तक नहीं पहुंच पाया है। जी, मेरे संज्ञान में बात आई हुई थी और मैंने कांटेक्ट करके मीडिया से भी कांटेक्ट किया था कि आप मुझे बताइए कि महिला कहाँ की है और किस तरह से वहाँ बैठी हुई है। और मैं उसका घर ढूंढते हुए मुझे पता चला कि वो निचला फार्म में कहीं आसपास रहती है, तो मैं वहाँ गई, लेकिन मुझे उसका घर नहीं मिल पाया। और जो महिला वहाँ बैठी हुई थी धरने पे, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि धरने पे ना बैठ के जो कानून की तरह से हमें वो कानून की सहायता मिली है, तो आप अपनी प्रक्रिया कानून की तरह से लीजिए, क्योंकि धरना प्रदर्शन करके हम इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। हम अपने अधिकार, जो मैं सरकार कानून ने हमारे अधिकार बनाए, उन अधिकारों के नियम से मैं मीडिया के माध्यम से आपको ललिता बघेल के आवाज तक जरूर पहुंचाऊंगा और कल पहुंचाऊंगा। मैडम, आपको अभी उत्तराखंड के वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये काशीपुर बहुत ही खुशनसीब जगह है जहां से 2 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें आपको अंग वस्त्र प्रशस्ति पत्र और 21,000 रुपए का नगद चेक दिया सरकार ने, आपके कार्य से खुश होकर। मैं जानना चाहूंगा कि ये पुरस्कार पाके आप कितना खुश हो रही हैं और कैसे आप समाज में फिर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। मैं 2 शब्दों में सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ। ये पुरस्कार मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझ जैसी नॉर्मल, मैं भी एक सिंपल नॉर्मल परिवार से हूँ और मेरे लिए पुरस्कार मिलना मतलब एक सम्मान मिलने की बात है। अगर एक महिला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया तो मतलब उसे एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। और मुझ जैसी 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी एक अपनी पहचान हो जाती है, उनको इस पुरस्कार की तरफ से एक पहचान मिलती है, समाज में एक उनके काम को एक अपना आगे बढ़ने का मुकाम मिलता है। मैं चाहूंगी कि जिस तरह से मैंने ये पुरस्कार लेके आगे बढ़ के अपने आप को समाज में बताया, उसी तरह से और भी महिलाएं आगे आएं और मैं रोजगार के माध्यम से आगे ऐसी महिलाओं को आगे लाऊं और आगे बढ़ चढ़ के उनको ये बताऊं कि ऐसे पुरस्कार लेके महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है। देखिए, ये सेटअप है, जब लॉकडाउन के दौरान जब मास्क अनिवार्य हो गया था तो इन मशीनों पे मास्क बना के और समाज में वितरण का काम किया गया था महिला बाल किशोर जागृति समिति की तरफ से, जिसकी अध्यक्षा ज्योति उप्रेती जी हैं। और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा मित्रों कि इनके साथ जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो कंधे से कंधा मिला के इनके साथ महिलाएं काम कर रही हैं, इत्तेफाक से ये बैठी हुई हैं।
थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग और बढ़ा लीजिए। और ये सामने जो शख्स बैठे हुए हैं, इस संगठन को बढ़ाने में आरपी सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है, और ये कोषाध्यक्ष का काम भी देखते हैं इस संस्था का। और ये मैडम लोग जो महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं, ज्योति जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। ज्योति जी, अंत में आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो है फाइनली उद्देश्य कहाँ तक है इस संस्था को चला के? सिर्फ 2 शब्दों में, ज्यादा टाइम नहीं। मतलब मेरा तो ये संस्था में बढ़ चढ़ के महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और महिलाओं के अधिकार और बच्चों के अधिकारों पे काम करके राष्ट्रीय पुरस्कार लाने का मन है। चलिए, मैं भगवान से कामना करूंगा कि आप अपने मिशन में कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।